Review exercise 2 and question number 2 statement. Express the following numbers in scientific notation. यानी हमने फॉलोइंग नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब देखें साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। तो जब हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से राइट में मूव करवाएंगे तो 10 की पावर हम नेगेटिव लेंगे और अगर डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे तो हम डेसिमल पॉइंट 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव लेंगे। तो देखिए फर्स्ट केस है हमारे पास 0.000567। अब देखें साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है वो 5 के बाद आना चाहिए, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। तो इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट को हम राइट साइड पे मूव करवाएंगे और जब राइट साइड पे हम मूव करवाएंगे तो अब देखना है कि हमने कितने प्लेसेस से मूव करवाया, तो उतनी ही 10 की पावर लेंगे और 10 की पावर जो है वो हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से राइट में मूव करवा रहे हैं। सॉल्यूशन। अब देखें डेसिमल पॉइंट को जो है वो हमने राइट में मूव करवाना है और कितने प्लेसेस मूव करवाना है, 4 प्लेसेस, यानी 1 2 3 4 4 प्लेसेस हमने मूव करवाया है राइट में डेसिमल पॉइंट को। तो इसका मतलब है 10 की पावर जो है वो नेगेटिव आएगी और चूंकि 4 प्लेसेस हमने मूव करवाया है तो इसका मतलब है 10 की पावर जो है वो -4 होगी। अब देखें इसकी साइंटिफिक नोटेशन जो है वो हमारे पास इक्वल है 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -4 के। नेक्स्ट केस है हमारे पास 734। अब चूंकि यहाँ पे बजाय डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है लास्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है। तो साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक डेसिमल पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। तो अब देखिए डेसिमल पॉइंट को जो है वो हमने लेफ्ट पे मूव करवाना है। तो जब हम लेफ्ट में मूव करवाएंगे तो 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी। अब देखिए हमने कितने प्लेसेस इसे मूव करवाया है, 2 प्लेसेस। तो इसका मतलब है ये हमारे पास इक्वल आएगा 7.34 इंटू 10 रेज टू पावर 2 के। नेक्स्ट है हमारे पास 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 के। अब चूंकि ये यहाँ पे पहले भी हमारे पास 10 की पावर है तो अब देखिए डेसिमल पॉइंट जो है वो हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। तो जब हम डेसिमल पॉइंट को जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करवाएंगे तो आप देखें कि हमने डेसिमल पॉइंट को जो है वो लेफ्ट से राइट में मूव करवाया है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 10 की पावर जो है वो नेगेटिव आएगी। अब कितने प्लेसेस मूव करवाया है, हमने सिर्फ एक ही प्लेस मूव करवाया है इसे। तो इसका मतलब है 10 की पावर जो है वो -1 आएगी। तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3.3 क्रॉस 10 रेज टू पावर -1 के और ये 10 की पावर 3 जो है ये पहले से हमारे पास मौजूद है। तो आप देखें यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स जो हैं वो चूंकि बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड होंगी। तो यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा 3.3 इंटू 10 रेज टू पावर -1 प्लस 3 के इक्वल। तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी साइंटिफिक नोटेशन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2 के। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। यानी हमने फॉलोइंग नंबर्स को जो है वो अब ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। अब चूंकि पहले हमें जो है वो ऑर्डिनरी नोटेशन दी गई थी, हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो कन्वर्ट करना था। अब हमें साइंटिफिक नोटेशन दी गई है और हमने इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में जो है वो कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल सॉरी 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है वो अगर 10 की पावर पॉजिटिव होगी तो डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट में मूव करेगा, अगर 10 की पावर नेगेटिव होगी तो डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट में मूव करेगा। अब जितनी पावर होगी उतने ही प्लेसेस वो मूव करेगा।
अगर पॉजिटिव है तो राइट में मूव करेगा, अगर नेगेटिव है तो वो लेफ्ट में मूव करेगा। तो देखिए फर्स्ट केस है हमारे पास 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3। तो यहाँ पे देखिए पावर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट में मूव करेगा और कितनी प्लेसेस मूव करेगा? 3 प्लेसेस मूव करेगा। जितनी पावर होगी उतने ही प्लेसेस वो डेसिमल पॉइंट मूव करेगा। जी, सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन में है, हमने इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए अब डेसिमल पॉइंट जो है वो 3 प्लेसेस मूव करेगा राइट में, तो फर्स्ट प्लेस ये वाली होगी हमारे पास और बाकी जो 2 प्लेसेस हैं वहाँ पे हम क्या लगा देंगे? ज़ीरोज़ लगा देंगे। तो इसका मतलब है 2.6 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 3 जो है, ये हमारे पास इक्वल है 2600 के। नेक्स्ट केस है हमारे पास 8.794 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4। अब चूंकि 10 की पावर हमारे पास नेगेटिव है, तो डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट में मूव करेगा और कितने प्लेसेस मूव करेगा? 4 प्लेसेस मूव करेगा। तो अब देखिए डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे फर्स्ट प्लेस पे 8 है और बाकी प्लेसेस पे कोई डिजिट नहीं है, तो फिर हम क्या लगाएंगे? वहाँ पे ज़ीरोज़ लगाएंगे। तो इसका मतलब है ये हमारे पास इक्वल होगा 0.000874 के। जी, नेक्स्ट है हमारे पास 10 रेज़ 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। अब चूंकि यहाँ पे पावर हमारे पास नेगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट में मूव करेगा और कितने प्लेसेस मूव करेगा? 6 प्लेसेस। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, जब हम इसे लेफ्ट में मूव करवाएंगे 6 प्लेसेस तक, तो अब चेक चूंकि लेफ्ट साइड पे फर्स्ट प्लेस पे तो 6 है, लेकिन बाकी प्लेसेस पे कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब है वो फिर हम क्या लगा देंगे? वहाँ पे ज़ीरोज़ लगा देंगे। तो इसकी जो ऑर्डिनरी नोटेशन है वो हमारे पास इक्वल है 0.000006 के। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। यानी कि हमने फॉलोइंग केसेस को लॉगरिथमिक फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो हमारे पास है 3 रेज़ टू पावर 7 इज इक्वल टू 2187। तो यहाँ पे 3 जो है ये हमारे पास बेस है, 7 जो है ये पावर है और 2187 जो है ये हमारे पास वो नंबर है जिसका लॉगरिथम हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखें कि अब हम इसे जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे राइट करेंगे। जी, सॉल्यूशन। अब देखिए फर्स्ट हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो है 3 रेज़ टू पावर 7 इज इक्वल टू 2187। तो देखिए जब हम इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ 2187 विद बेस 3 इज इक्वल टू 7। तो देखिए ये हमारे पास है log ऑफ 2187 विद बेस 3 इज इक्वल टू 7। अब नेक्स्ट है हमारे पास a रेज टू पावर b इज इक्वल टू c। तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ 7 विद बेस a इज इक्वल टू b, यानी log ऑफ c विद बेस a इज इक्वल टू b। नेक्स्ट केस है हमारे पास 12 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 144। तो अब देखें यहाँ पे इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म जो है वो ये हमारे पास होगी log ऑफ 144 विद बेस 12 इज इक्वल टू 2। जी, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी हमारे पास जो फॉलोइंग लॉगरिथमिक फॉर्म्स दी गई हैं, हमने उसे जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया था कि लॉगरिथमिक फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हमें लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है और हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट केस है हमारे पास यहाँ पे log ऑफ 8 विद बेस 4 इज इक्वल टू x। तो देखिए अब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
सॉल्यूशन। अब देखें हमारे पास फर्स्ट लॉगरिथमिक फॉर्म है log ऑफ 8 विद बेस 4 इज इक्वल टू x। अब हमें इसे जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 8, यानी 4 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 8। अब नेक्स्ट हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है log ऑफ 729 विद बेस 9 इज इक्वल टू 3। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम इसे राइट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 729, यानी 9 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 729। जी, थर्ड केस है हमारे पास log ऑफ 1024 विथ बेस 4 इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 1024, यानी 4 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 1024।